तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। दोस्तों, हमें हमारा तो दिल करता है गोरखपुरिया भौजी को कभी कभी जेल जेल में चल जाती वो तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि वो जेल में ही ज्यादा महफूज महसूस करेंगी। क्योंकि वो दूसरे को हमेशा टॉर्चर करती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन ड्रामे करती रहती हैं दूसरों को ले करके। तो वो जेल में ही ज्यादा सेफ्टी महसूस करेंगी, उनको उनको जेल में डाल दिया जाए ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि वो जिस तरह ड्रामे करती हैं सर में दर्द होने लगता है। और क्या बताऊं, आए दिन एक नया बाबू आ जाता है उनके। रात भर में जो है कि पता नहीं कहाँ से हो जाता है और सुबह पैदा हो जाता है। का जो है कि जैसे कि आप लोगों को हमने जो है एक ब्लॉक में पहले ब्लॉक में हमने बताया था कि दोस्तों इनके छोटे बच्चे नहीं होते कि उनको पालना पोसना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ये लोग ये ना इतनी इनकी आदत खराब है कि अभी देखो स्ट्राइक मरवाई थी चंदा भाभी के चैनल पर। तो चंदा भाभी के चैनल पर मरवाई थी तो उसको उससे भी कहीं ना कहीं ऐसे ही बात है, तुम भी मेरे बेटे हो गए चलिए। बताइए जो इनके तरफ से गर्दन काटे उनका बेटा हो गया। तो ऐसी ऐसी बात करती है दोस्तों। तो गोरखपुरिया भौजी, और बताइए आप कैसी हो दोस्तों। अभी इस वक्त सब वीडियो बना रहे हैं पू पू कहीं ना कहीं पहले गोरखपुरिया भौजी ही ने की थी इस बात की। तो अब गोरखपुरिया भौजी को सब ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो गोरखपुरिया भौजी क्यों बुरा लग रहा है आपको, क्योंकि आप ही ने तो शुरुआत की थी इसकी। कैसे कर रही थी जब वहां से, मतलब जब वहाँ विष्णुराज के मैटर में जब वहां पर दंगा फसाद करवाई थी ये जेल में। तो जब इनके पीछे पुलिस पड़ी थी तो वहां से छूट के आई थी, जो कि चंदा भाभी का इसमें कोई मैटर भी नहीं था। तभी जब उनको चिढ़ा रही थी, उनको चिढ़ा रही थी, किसके चिढ़ा थी मैं नहीं जानती दोस्तों। उनको ऐसे ऐसे कर रही थी पू पू पू, बताइए। और राधा भी ऐसे इनके मतलब कहीं ना कहीं साथ में थी। और अब सारे को एहसास हो गया है दोस्तों। और एक बात हम और कहेंगे, दोस्तों इतने सारे लोग इनके अपने थे, कौशल राज थे, कन्हैया थे, और भी सारे लोग इनके अपने थे। अब देखिए उनके यूनिवर्सिटी में इनको बुलाया नहीं गया, उनके जो है गुदभराई में बुलाया नहीं गया इनको, क्योंकि इनकी आदत की वजह से दोस्तों ये अपनी आदत नहीं सुधार रही हैं। और कहीं ना कहीं अपनी आदत की वजह से सारे को पीछे छोड़ रही हैं। तो गोरखपुरिया हो जी, आप सुधर जाइए, नहीं तो ऐसे ही अकेली रह जाएंगी। और अकेली ही बहुत पैसे पैसे करती रहती है ना आप, फिर पैसे खूब भीख भर के कमाइएगा। तो तो दोस्तों इनकी इनकी कुछ आदतें ऐसी है जो कि देखते हैं यूट्यूब पर तो हम सोचते हैं कि क्या ही बताऊं, इन लोगों का क्या ड्रामा है ये। तो दोस्तों मेरे पति आप लोगों को कुछ कहेंगे। आओ, आओ सुग्गू, या, आओ। दोस्तों मेरे पति आप लोगों से कुछ कहेंगे, आप लोग देखिए। हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और ये गोरखपुरिया के दोस्तों तो ड्रामा तो बहुत दिन से चल रहा है। और जब से मालती चौहान खत्म हुई है तब से कुछ और ही ज्यादा कुछ बढ़ गया है। और अब व्यू कमाने के चक्कर में दोस्तों क्या क्या कर जाती है कुछ पता नहीं रहता है। तो अभी तो बस गाली गलौज चल रहा है। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था दोस्तों, उसमें रो रही थी, कह रही थी मुझे सब कोसते हैं, तुम्हारे लड़का नहीं है, तुम्हारे ये नहीं है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को, क्योंकि हर किसी को नहीं होता है, किसी को लड़की या किसी को लड़का नहीं रहता है। तो ऐसे किसी को नहीं कहना चाहिए दोस्तों, ये बात क्योंकि गलत है दोस्तों, किसी को भी ये बात नहीं कहनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात तो गलत है ही। निर्वंशी उर्वंशी किसी को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही भी है अपने जगह पर। क्योंकि जब हम किसी को कहेंगे तो अगला हमें उल्ट कर कहेगा जरूर, क्योंकि जमाना बहुत बुरा है। आप लोग जानते हैं कोई सब्र नहीं करता। जब हम कहेंगे अगला को उल्टा सीधा तो वो भी तो हमको कहेगा। तो इसलिए हम खुद में ही अपने अंदर परिवर्तन लेके आए, दूसरे को ना कहें। तो जब दूसरे को कहेंगे तो वो भी हमको कहेगा। हाँ, लेकिन किसी को नहीं कहना चाहिए दोस्तों। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, यूट्यूब पर सभी लोग कमा खा रहे हैं तो सभी लोग कमाए खाइएगा, लड़ाई झगड़ा ना करिएगा दोस्तों। और चंदा भाभी भी हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत वो भी गाली दे देती हैं, तो आगे से अगर उनको गाली मिली रहती है तो वो भी गाली देती हैं दोस्तों।
चंदा और भाभी दोस्तों बहुत समझदार हैं, वो ऐसा उनकी तरह नहीं है कि क्या करें कि जो है कि एकदम पैसे के रुतबे में अपना होश गंवा बैठे, वैसी नहीं है वो। लेकिन जो है कि जब अगला कुछ कहेगा तो वो भी कुछ बोल देती हैं। तो दोस्तों क्या करें, जब इंसान के कुछ बात दिल में चुभ जाती है तो इंसान बोल ही देता है। तो वो अब खुद भी गाली देती हैं और दो चार रख रखी हैं भड़वे को, वो भी गाली देते हैं उनको। तो क्या बताइए, बुरा नहीं लगता? उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। और एक बात और हम दोस्तों कहेंगे, एक उनका आया था, नया बेटा आया था जो अभी जल्दी में ही आया था, जो चंदा भाभी को बहुत गाली वाली दे रहा था। वो ये भी कहा था कि उल्टा सीधा चंदा भाभी को गाली देकर कह रहा था, अयोध्या कहीं पर है, वहीं की है वो। जो है कि उल्टा सीधा भाषा का प्रयोग कर रहा था चंदा भाभी के खिलाफ। तो बताइए, वो किस विदेश के पैदा हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि अयोध्या कहाँ पर है? तो दोस्तों इतने इतने नीच भड़वे पाल रखी हैं गोरखपुरिया भौजी। तो जो कि उन्हीं के कर्म कमाही का नतीजा है, और खुद के कर्म कमाही का नतीजा है, जो आज लोग उनको ऐसे कह रहे हैं। दोस्तों यूट्यूब पर 100 में 80% लोग इनको गालियां देते हैं, गोरखपुरिया भौजी को। तो इसके बारे में वो क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं उनकी ही तो आदत खराब है। तो दोस्तों बस हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। गोरखपुरिया भौजी जैसा करिए वैसा भोगिए। और जो है कि जब आप गाली देंगी तो अगला भी गाली देगा। और जो है कि किसी के जिला के बारे में कुछ मत बोला करिए, क्योंकि अगर चंदा भाभी को जब ये बात कही गई थी तो हमें बहुत बुरा लगा था, लेकिन मेरा तब बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी हमको, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। बाकी हम बार बार किसी के मैटर में वीडियो भी बनाना जरूरी नहीं समझते। लेकिन जो है कि आप लोग हद से ज्यादा बढ़ गई हैं, किसी के पेट पर लात मारना। बताइए, आप कमा खा रही हैं इतने पैसे, कहती हैं 4 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। तो चंदा भाभी को भी कमाने खाने दीजिए, उनका भी तो अपना एक परिवार है। तो दोस्तों हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।